सर्दियों में हमें बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। हम बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन ये वही सर्दियां हैं जिसमें आपको खाने की बहुत सारी वैरायटीज में मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसमें आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं पूरे साल के लिए। ये कुछ चीज़ें खाने से आपकी इम्यूनिटी पूरे साल के लिए मजबूत हो जाएगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आज हम कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे ताकि आप पूरे साल बीमारियों से बचे रहें। इसमें सबसे पहले आता है गुड़। गुड़ एक बहुत अच्छा सोर्स है मिनरल्स का, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये आपके किचन से, आपकी डिनर टेबल से एक ऐसे जहर को बाहर निकाल देता है। उसका एक सब्स्टिट्यूट है जिससे आपको कैंसर भी होता है। चीनी, जी हाँ, शुगर, ये शुगर को रिप्लेस करता है। और गुड़ में मिनरल की बात करें तो आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज जैसे काफ़ी मिनरल होते हैं जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। साथ ही साथ गुड़ एक बहुत अच्छा डिटॉक्स सिफायर है लंग्स के लिए। आपने अक्सर देखा होगा या आपको अगर पता हो तो जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, जहां पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है फैक्ट्रीज में, प्लास्टिक की या और भी चीज़ें होती हैं, वहां पर लेबर्स को गुड़ खिलाया जाता है ताकि उनकी जो लंग्स है वो साफ होती रहे। अगर किसी को सांस की बीमारी है तो उसे भी गुड़ खिलाया जाता है क्योंकि ये उसके लिए फायदेमंद होता है। हम अक्सर सर्दियों में पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से हमें पानी की कमी हो जाती है, लेकिन गुड़ आपके शरीर में पानी को रिटेन करता है और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर फूड हम कहेंगे है, जिससे आप पूरे साल तक अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सर्दियों में और पूरे साल को इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आपके पास दूसरी चीज है हल्दी। हल्दी एक एंटी कैंसरस, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है इसमें। और अगर आप एक गिलास गर्म दूध के साथ आधी चम्मच हल्दी उबाल कर पिएंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा और कैंसर के सेल्स की ग्रोथ को भी ये रोकता है। ये हम नहीं कहते, मेडिकल रिसर्च स्टडीज की रिपोर्ट ये कहती है। अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में आप आमा हल्दी या फिर लैकोडोमा हल्दी, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में पाई जाती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा करक्यूमिन की मात्रा होती है। भारत में पाई जाने वाली हल्दियों में अगर हम करक्यूमिन की बात करें तो 3 से 5% करक्यूमिन होता है, लेकिन लैकोडोमा या लैकोडोंग हल्दी जो एरिया में पाई जाती है उसमें 7% से भी ज्यादा करक्यूमिन होता है, जो आपको कैंसर से भी बचाता है। इस लिस्ट में तीसरा नंबर है च्यवनप्राश का। चरक संहिता में जो च्यवनप्राश का वर्णन किया गया है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर फूड की तरह किया गया है और एक कंप्लीट आपको मिनरल, विटामिन, प्रोटीन देने वाली चीज के रूप में किया गया है। आज अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको च्यवनप्राश के लिए लिखा हुआ मिलेगा कि ये आपके शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है, जिससे ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन सी की जरूरत को ये पूरा इसलिए करता है क्योंकि च्यवनप्राश का एक मेन इंग्रेडिएंट होता है आंवला, लेकिन उसके साथ अगर आप 200-300 रुपए किलो वाले च्यवनप्राश को छोड़ दें, जो आजकल आपको डब्बों में बंद मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आंवले को उबाल दिया जाता है और उसमें चीनी जैसे जहर मिला दिए जाते हैं। अगर हम उसकी बात ना करें, अगर हम प्योर च्यवनप्राश की बात करें तो उसमें गाय का घी, तिल और जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिससे ये एक इम्यूनिटी बूस्टर फूड बन जाता है। और अगर आप इसका सेवन सर्दियों में करेंगे तो ये 12 के 12 महीने आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए काफी है। अगर हम अगले फूड की बात करें तो उसमें आता है आंवला। आंवला आज एक सुपर फूड की तरह उभर रहा है, जिसे आप 12 के 12 महीने ले सकते हैं। आप इसे सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका जूस पी सकते हैं या इसे कच्चा ही खा सकते हैं सुबह खाली पेट। ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, आपको दिल की बीमारियों से बचाएगा। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, एक डिटॉक्सिफायर फूड है, जिससे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल कर ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस लिस्ट में अगला है घी। आजकल घी के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ ये चलाई जाती है कि ये आपको सिर्फ फैट देता है जो डिजोल्व होकर बाद में आपको प्रोटीन के लिए जरूरत होती है, बस इसका ये काम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1980, 1990 से पहले हमारे देश में रिफाइंड ऑयल या फिर किसी भी तरीके का और ऑयल जो इंडस्ट्रियली या कमर्शियली प्रोड्यूस्ड नहीं था, वो नहीं था। और हमारे घरों में घी का इस्तेमाल किया जाता था, देसी गाय के घी का इस्तेमाल किया जाता था। ये सिर्फ फैट ही नहीं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के
जैसे मिनरल्स की और विटामिन्स की पूर्ति हमारे शरीर में करता है, और ये हमारे हड्डियों को दिल की बीमारियों से हमें बचाता है। और साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर फूड है अगर हम इस्तेमाल करें और थोड़ी सी लाइफस्टाइल में चेंज करके अगर मेहनत करें तो। इसके बाद आता है गार्लिक, लहसुन। एक कली लहसुन की अगर आप सुबह खाली पेट गर्म गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो ये आपको दिल की बीमारियों से बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, दिल की बीमारियों से बचाएगा। साथ ही साथ टॉक्सिन्स को शरीर से निकालकर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में ये काफ़ी कारगर है। गार्लिक में जो एलिसिन कंपाउंड होता है, अगर आप उसे कच्चा खाएंगे सुबह एक कली में तो वो एलिसिन कंपाउंड सबसे ज़्यादा काम करता है, लेकिन आप पका कर भी खाएंगे तो ये कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर करने वाला है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट ज़रूर करने वाला है। इसे आप सब्जियों में तड़के के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है पंपकिन, कद्दू। कद्दू में बीटा कैरोटीन होता है और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर फूड है जिसकी आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं और इसका आप जूस भी पी सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को 12 के 12 महीने मजबूत करने के लिए एक काफ़ी अच्छा फूड है। कद्दू में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब चीज़ें काफ़ी हैं हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद इन सब के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन टी का, तुलसी टी का, और सर्दियों में बीट रूट एंड कैरेट जूस का, चकुंदर और गाजर के जूस का। ये सभी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, आपको बीमारियों से दूर रखेंगी, इन्फेक्शन से दूर रखेंगी। इन सब के अलावा आप बाहर का पैकेट का खाना अगर बंद कर दें और थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज करें तो यकीन मानिए सर्दियों में नहीं, आप 12 के 12 महीने इन्फेक्शन से, बीमारियों से बच सकते हैं। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।